जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और हमारे इस सफ़र के दूसरे हफ्ते में, दूसरा हफ्ता शायद आप नए हो, मैंने लास्ट वीक से मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है जो 2 अक्टूबर को ग्रैंड लगा था। अब हमारा जो सफ़र रहेगा 30 मार्च तक रहेगा और इस बीच में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। वो रीज़न क्या है आप लास्ट वीक वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसको नहीं रिपीट करेंगे। और हम जानेंगे कैंसर, लगन और मून के लिए कैसा जाने वाला है वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। देखिए क्या बदलाव आ रहा है इस बार। इस हफ्ते में शुक्र अपनी राशि बदलने वाले हैं। फर्स्ट 13 अक्टूबर को अपनी राशि लिब्रा राशि तुला राशि से निकल कर आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। और इस वीक के मिड में सूर्य कन्या राशि केतु के प्रभाव से निकल कर आप चले जाएंगे अपने 4th हाउस में, लेकिन चले जाएंगे अपनी नीच राशि में। शुक्र की राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारी लाइफ में मेजर पड़ता है, क्योंकि सूर्य हमारा एक ईगो है, रेस्पेक्ट है, औहदा है, फेम है, नेम है, अथॉरिटी है। तो सूर्य का नीच का हो जाना हमारे लिए क्या प्रभाव लेके आएगा आपका, क्योंकि आपके कुटुंब, वाणी, फाइनेंस को रूल करता है और उसका मालिक जब नीच का हो जाएगा तो आपके कहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में, कैसे आपकी लाइफ में एनहेंस कर सकते हो पॉजिटिविटी को, कैसे आप बढ़ा सकते हो, नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं उसको कैसे नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ नीचे रिएक्शन नहीं देने, कैसे होल्ड करना है, क्या थीम बनी हुई है। थीम भी समझा देता हूँ आपको। जुपिटर से 10th बैठे हैं सैटर्न, और हर हाउस से 10th हाउस होता है कर्म का। उसका जो कर्म है, जुपिटर का जो कर्म है वो सैटर्न है, और सैटर्न बताता है रियलिटी चेक, सैटर्न बताता है हार्ड वर्क, सैटर्न बताता है सेक्रीफाइस। तो जुपिटर ज्ञान जब भी देंगे, जुपिटर जब भी लाइट देंगे, क्योंकि जुपिटर लाइट के कारक हैं, जुपिटर लाइफ के कारक हैं, जुपिटर बच्चों के कारक हैं, जुपिटर विजडम ज्ञान के कारक हैं, जुपिटर फाइनेंस के कारक हैं, जुपिटर एक्चुअल पीस के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं। मतलब मैं जुपिटर के बारे में अगर 10 मिनट भी बोलूँगा तो कम है, लगातार अगर पॉइंट गिनाने लग जाऊंगा तो जुपिटर बहुत ही एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, मतलब बहुत ही मेजर प्लैनेट है नवग्रहों में से। और ज्ञान की आवश्यकता तो राजा को भी पड़ती है, भगवान को भी पड़ी थी, श्री रामचंद्र भगवान को भी पड़ी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान इस हफ्ते में, जब आपने इस हफ्ते में आओगे तो जब तक रावण का वध हो चुका होगा, हमारे धर्म की स्थापना दोबारा होगी। लेकिन श्री रामचंद्र भगवान को भी किसकी मदद लेनी पड़ी थी? विभीषण की मदद लेनी पड़ी थी। और विभीषण ने क्या करा था? विभीषण ने सैक्रिफाइस करा था। किस चीज़ का किया था? अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपनी लंका का, अपने कंफर्ट जोन का। क्यों करा था? उन्हें पता था क्या सही है मेरे लिए, किसकी रक्षा करना उचित है इस समय। उन्हें अपना परिवार के साथ भी खड़े हो सकते थे, और राम जी को शायद ना पता चलता कि उनकी भगवान ईश्वर है, वो जानते सब हैं, लेकिन उनको शायद नहीं पता चलता उस समय कि कहाँ पर रावण के नाभि में तीर मारने से रावण का वध होगा। लेकिन विभीषण के ज्ञान के द्वारा आपके जीवन के इसी प्रकार आपके जीवन में कोई भी आपकी समस्या आपके जुपिटर के ज्ञान के द्वारा आप उसे कम कर सकते हो। विभीषण अगर वो ना करता, धर्म का रक्षा ना करता, भगवान की ईश्वर की सपोर्ट ना करता और सेक्रीफाइस ना करता अपने कंफर्ट जोन का, अपने कुटुंब का, अपनी वाणी का भी, इस्लाम अपनी फैमिली का भी इवन, तो आज वो पूजने नहीं होते। वो पूजने इसलिए है क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसलिए जाना जाता है। और आपको किस लिए जाना जाएगा? क्योंकि आप सेक्रीफाइस करोगे अपने कंफर्ट जोन का, आप अपनी सेक्रीफाइस करोगे नेगेटिव ऊर्जा का, नेगेटिव एनर्जी का, आप सेक्रीफाइस करोगे किसी नेगेटिव एडिक्शन का, आप सेक्रीफाइस करोगे अपने रिश्ते बचाने के लिए, आप सेक्रीफाइस करोगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए, आप सेक्रीफाइस करोगे अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, एफर्ट करोगे। एफर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारा जो एफर्ट है 10th हाउस कर्म है, वहाँ पे सैटर्न बैठे हैं, और एफर्ट मार के ही हम डिसिप्लिन होके ही, वर्कोहॉलिक होके ही, हार्डशिप करके ही हमें एक कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल सकता है। और जुपिटर से 5th हाउस कौन बैठा है? केतु बैठा है। 5th हाउस का होता है हमारे पुण्य का, होता है हमारे लव रोमांस का, होता है बच्चों का, होता है हमारी क्रिएटिविटी का होता है। और कहाँ बैठे हैं? हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र इज ऑल अबाउट हाथों से कुछ क्रिएट करना। और जैसे मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है तो हाथों से एफर्ट मारता है, डिटेल में जाता है। तो आपको सेक्रीफाइस करना, डिटेल में जाना है, कुछ ऐसा करना जो आपने आज तक ना किया, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल। क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, शनि आपके 8वें स्थान में बैठा है, 8वें घर में, जो डेथ लाइक सिचुएशन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है।
हील किस नक्षत्र में बैठे हैं? शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र किस चीज़ का होता है? हीलिंग को दिखाता है। 100 फिजिशियन एक साथ आपको सपोर्ट करने में, मतलब यानी आपका एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको एक एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। 8th हाउस बहुत ही अल्टीमेट हाउस है। सब बोलते हैं 6, 8, 12 को नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ अगर इनकी ऊर्जा को इस्तेमाल करना आ गया लाइफ में, तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि आप एक डायमंड की तरह भीड़ में चमकोगे। आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर सकता है 8th हाउस, इतनी पावर रखता है। और 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में वक्री होकर बैठ गया, जुपिटर से 10th बैठ गया है, तो बताता, जुपिटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी वक्री रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो बताता है कि आपको कैसे लाइफ में अपनी चीज़ों को बदलना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। एक और इनपुट और देता हूँ, अगर आपके जुपिटर आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल आएंगे आपकी लाइफ में, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लोअर आपकी लेग पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जुपिटर के अलावा और भी चीज़ों का देखा जाएगा, लेकिन एक मेजर लेवल पे देखो तो जुपिटर यहाँ उच्च के हो जाएंगे अगर आपके नेटल चार्ट में है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए क्योंकि मंगल यहाँ नीच के हो जाएंगे, तो जुपिटर के ऊपर से नीच के मंगल का बैठ जाना कहीं ना कहीं आपको लथार्जी कर देगा। जो सेक्रीफाइस करने की मैं बात कर रहा हूँ नहीं करने देगा, तो आपको फिर तो गाइडेंस की सच में ज़रूरत है। और वैसे गाइडेंस का समय चल रहा है, बिना गाइडेंस के जैसे राम जी ने रावण का वध किया, अंधकार को ख़त्म करके उजाला दिया, वैसे ही जीवन में प्रकाश लेने के लिए आपको जुपिटर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आइए बात कर लेते हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, लव के बारे में। लव क्या बताता है आपके बारे में? देखिए 5th लॉर्ड के में बैठ गए हैं वीनस और देख रहे हैं जुपिटर, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मैंने अभी थीम बताई है ना इतनी देर तक, अगर आपने इस थीम पर काम कर लिया तो आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी लव रिलेशन में वो हील हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक रियलिटी चेक होगा और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। शायद आप डेस्टिनी आपको ये वीडियो दिखा रही है और आप यहाँ तक सुन पाए हो मेरे को, तो आपको क्लिक हो जाएंगी चीज़ें कि मुझे को क्या करना है, एफर्ट मारना है, सेक्रीफाइस करना है, कुछ अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल करना है जो आज तक नहीं किया, और अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे उसके लिए उतना एफर्ट करना चाहिए, और आप एक बार जुपिटर तुल्य या एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित जी को दिखाकर जो सच में ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, अगर आप चाहते हो मुझसे करना तो आप मैं ज्ञानी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मैं अपने शब्द वापस दे रहा हूँ। अगर इस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी लाइफ में, साथ साथ वो स्पिरिचुअलिटी का गाइडेंस, वो कुंडली का गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि कंपैटिबिलिटी से आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ की आगे वाली जर्नी आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हो। शुक्र वीनस का देखना, वीनस को शुक्र को शुक्र का जुपिटर को देखना, गुरु को देखना और गुरु का शुक्र को देखना कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लव रोमांस बढ़ेगा, अबेंडेंस आएगी लाइफ में, हेल्दी रिलेशन हो जाएंगे। बस ईगो दिखाने का समय नहीं है, पीस खराब हो रहा है तो इसमें रिएक्शन करने का समय नहीं है, अपने गुस्से को मारना है, अपने कंफर्ट जोन को मारना है, रेस्पेक्ट देनी है और फॉल्स ईगो नहीं दिखाना है। इनर पीस अगर थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है तो उसको बैलेंस करके चलना है, कहीं ना कहीं लव रोमांस अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, रेस्पेक्ट करना जरूरी है, और कोई भी हेडलेस डिसीजन मत करना है। अगर एक रिलेशन होते हुए दूसरा रिलेशन है तो उसको कहीं ना कहीं आज ही ताला लगा दो, कितना भी दिल टूटे, कितना भी स्विच हो जाए। मैं ये जर्नी स्टार्ट की 30 मार्च के तक चीज़ें बहुत बदल जाएंगी और ठीक नहीं कर पाओगे। और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन करता है, चंद्रमा का वहाँ बैठ जाना, आपके लगन का स्वामी जैसी शनि से मिल के बात करेंगे, शनि बताएगा ये रियलिटी चेक है। तो अगर उन्हें आपका ईगो को वैसे ही नीचे कर दिया उसने, तो आपके कुछ हिडन चीज़ें बाहर आएंगी और फैमिली का वैल्यूज़ का नाम खराब होगा, क्योंकि 10th सेकंड हाउस वैल्यूज़ को दिखाता है। सेकंड लॉर्ड 4th में नीच के हो जाएंगे, लगन लॉर्ड आपके शनि के साथ बैठेंगे, तो आपको रियलिटी चेक होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस बढ़ना स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ये दिखाई देगा। फिर आपका इल्यूजन बढ़ेगा अगर आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, और राहु आपके भाग्य में बैठ के आपको भाग्य ऐसा बता रहा है कि भाग्य सपोर्ट कर नहीं रहा, अपने आप कुछ दिमाग लगा रहे हो। इंटेलिजेंस का कारक जो है वो मरकरी, वो वैसे ही कम्बस्ट है सूर्य के साथ, नीच के सूर्य के साथ, तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा, और ऊपर से कन्फ्यूज़न। कोई ऐसा कोई मिल गया दोस्ती यारी में, कोई जो आपको जज कर रहा है और आपसे सेल्फिश होकर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, क्या पता उस गाइडेंस के पीछे उसका ही कोई भला हो।
और आपको कह रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, अरे छोड़ो भाई, रियलिटी चेक रखो। सैटर्न ने जो बताया है, सैटर्न से जैसे ट्रांजिट करके सैटर्न ने जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया है मून को, कि रियलिटी चेक है, मैं बदलूंगा नहीं, मैं जब भी बदलूंगा जब ये चेंजेस लाएगा अपनी लाइफ में, मैं जब भी ठीक कर दूंगा। शनि तो एक ही चीज़ है, कर्म के कारक हैं, कर्म करोगे तो उसका फल, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा आपको। फिर राहु के साथ मिलेगा चंद्रमा, राहु बोलेगा कि भाई चीज़ों को ठीक करनी है, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको जुपिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न बढ़ाएगा, इल्यूजन बढ़ाएगा, डुलुलु बढ़ाएगा आपकी लाइफ में। तब जाके आप, जब मिड वीक चला जाएगा आपके, तब जाके आप 10th हाउस में जाके सांस लोगे। आप अपने नेम फेम को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए एफर्ट मारोगे और फिर जाके पहुंचोगे जुपिटर के पास। तो हो सके तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही पहुंच जाना, अगर नहीं लेट हो गए, नहीं टाइम लगा तो किसी समय पहुंच के। शुक्र का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक कृपा से, शुक्र की कृपा से, आपको शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं और ये देव गुरु बृहस्पति है, तो दोनों गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक अच्छा गुरु आपकी जर्नी लाइफ में आएगा और एनलाइटमेंट मिलेगी, आपको पता चलेगा पाथ को कैसे डिस्कवर करना है लाइफ में। तो बहुत अच्छा है। अगर रिलेशनशिप में चलना चाहते हो, इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो कंपैटिबिलिटी चेक कराएं और ऐसे सोच के साथ जाएं कि सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, एफर्ट मारने के लिए तैयार हूँ, ईगो कम करने के लिए तैयार हूँ, ग्राउंडेड रहने के लिए तैयार हूँ और 30 मार्च तक अपने साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो आपका रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप को एनहेंस होने में कोई नहीं रोक सकता। आपने अपने अंदर बदलाव लिए तो ग्रह तो आपके दुश्मन थोड़ी हैं, ये भी ये चाहते हैं आप अपने अंदर बदलाव लाइए। मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 10th लॉर्ड बैठ गए हैं, 8th, ओहो देखिए 7th लॉर्ड बैठ गए हैं 8th हाउस में, डिके दिखा रहा है, आप प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, इन लॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। ऊपर से आपके ऊपर अगर चंद्र राशि चल रही है तो आपकी तो वैसे भी ढैया चल रही है, तो ढैया की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें बदलाव की तरफ आएंगी। अब पूछ रह गई है, 2.5 साल 2 साल तो निकाल ली किसी तरह। अब अभी तक रिश्ता बचा हुआ है, अगर वो अपने घर नहीं गई है तो उस चीज़ को बचा लेना, रोक लेना, नेगेटिविटी को मत बढ़ने देना और अपने अंदर ठहराव ले आना, सेक्रीफाइस कर लेना, कुछ ऐसा एफर्ट मार देना जो आज तक ना किया हो और रिश्ते को बचाने की पूरी जोर कोशिश करना। आपको सैटर्न भी सपोर्ट देंगे, आपसे प्रसन्न होकर आपके इस रिश्ते को बचाएंगे। और फेस्टिव सीजन आ रहा है, शायद दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएं और बैक टू पवेलियन, मतलब वो अगर घर चली गई हैं छोड़ के, इन लॉज के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो शायद इन लॉज के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएं। बस ईगो किसी ने नहीं दिखानी, आपके साथ ही नहीं है ये चीज़ें, फॉल्स ईगो किसी को दिखानी नहीं है 15 नवंबर तक, और जिसका पहले से ही नीच का है तो उसे तो बिल्कुल नहीं दिखानी है। रिश्तों को टेक केयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, डिके दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, डिस्प्यूट दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, बैठे बैठाए चीज़ें खराब हो रही हैं, हेडलेस चीज़ें कर रहे हो। वही जो मैंने थीम बताई, सेक्रीफाइस करना, एफर्ट मारना, ठीक है, ये आपके हाथ में है रिश्ते को कैसे बचाना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग, आप याद करोगे, मैसेज देखोगे बार बार, ब्लॉक तो नहीं कर दिया या फिर अनब्लॉक तो हो गया हूँ मैं, मैसेज क्यों नहीं कर रही, कॉल क्यों नहीं आ रहा, या किसी के थ्रू बात कर रहे हो आप, किसी को इंक्लूड कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है नहीं दे रहा। यू नीड टू गो थ्रू विद मैनी थिंग्स। सो प्लीज़ जुपिटर की हेल्प जरूर लेना, गाइडेंस जरूर लेना, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी हीलर की, काउंसलर की, जो आपको जज ना करे और आपके नेटवर्क सर्कल में बैठा, नेटवर्क सर्कल से में के थ्रू ही कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन वक्री हो गए तो बेटर रहेगा नेटवर्क सर्कल के थ्रू भी नहीं जाके किसी ऐसे इंसान को पकड़ना, चाहे वो पेड सर्विस हो लेकिन ऑथेंटिक मिले, विदाउट एनी जजमेंट, और आपको आईना दिखाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 20 तारीख के बाद जब मंगल आ जाएंगे तो आप और लथार्जी हो जाओगे। तो यही हफ्ता है कुछ बड़ा करने का, कुछ बदलाव लाने के लिए पहला स्टेप लेने का। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो आपको इन दी एंड ऑफ द वीक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छा करोगे। कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, चंद्रमा वहाँ जाएंगे, लगन लॉर्ड अपने रिश्ते को बचाएगा, एफर्ट के थ्रू बचाएगा। तो एफर्ट तो मारना आपके लिए सर्वोपरि है, एफर्ट मारिए और रिश्ते में तरारें मत लाइए, डिवोर्स लेने के चक्कर में या घर छोड़ने छुड़ाने के चक्कर में मत पड़िए। और कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है आपके स्पाउस को तो अपनी पूरी जोर मेहनत कर लीजिए और उनको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए प्यार से, भाव से, दवाई से, औषधि से जो बने वो करिए और जीवन में आपको आशा करता हूँ सफलता जरूर मिलेगी। 30 मार्च तक बहुत सारी चीज़ें ना सॉल्व हो जाएंगी आपकी। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताती है? जॉब बताता है 6th लॉर्ड बैठ गए 11th हाउस में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो टफ रहेगा, अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट रहेगा, लेकिन
अगर आपने अथॉरिटी से नहीं लड़े, अथॉरिटी के साथ जेलअप करके चले, उनकी हाँ में हाँ चले, जॉब का मतलब है हाँ जी करना, तो अगर आपने इस थीम को अपना लिया और सेक्रीफाइस कर लिया, अपने फॉल्स ईगो का टारगेट पूरा किया, और अपने कलीग्स में आपने समझ लेना हर कलीग आपके लिए गुरु के समान है, उनसे कुछ सीखते रहो, सीखने के बाद अपने अंदर एनहेंस कर दोगे ना अपनी पावर को, तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा और लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी आपकी। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट, और इस चीज़ को करें आप। इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं जॉब में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ऐसा हो सकता है आपके पास वो पैसा आने वाली सैलरी क्रेडिट होती है ना, तो शायद आपको रियलिटी पता चल जाए कि इस दिवाली पे मुझे ये मिलने वाला है, आपके पास मेल आ जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई बड़ा जो बॉस के बहुत घनिष्ठ होते हैं या फिर जो बैक एंड ऑफिस में रहते हैं उन्हें पता हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि तेरा तो यार प्रमोशन हो गया यार, या तेरी सैलरी राइज हो गई यार, तो तुम बहुत प्रसन्न रहोगे और क्या नाम है कुछ फिर खर्चा भी करोगे। वो पैसा बस कंट्रोल रखना, फेस्टिव सीजन आ रहा है, बजट बना के चलना और अपने स्पाउस को क्या नाम है अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। 10th लॉर्ड क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस का में चंद्रमा मिड वीक में ट्रांजिट करेंगे और उसका जो मालिक है 12th हाउस में बैठ गया है। तो अगर आप दूर दराज कोई बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई सिविल लाइन सिविल से मतलब ये समझ लीजिए जैसे आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सिविल के लिए काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस हफ्ते में आपको देखना पड़ेगा कि कोई दिक्कत परेशानी आपको दिखेगी और आपको लगेगा कि मेरा काम थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है या कब बंद होने वाला है, या जो टेंडर मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि जुपिटर अब वीक हो जाएंगे, आपके 10th हाउस को देखेंगे तो नीच दृष्टि आपको कहीं ना कहीं आपकी क्षति पहुंचा सकते हैं बिजनेस में। तो आपने बहुत अवेयर रहना है, टेक केयर करना है, चीज़ों को समझ लेना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक रियलिटी चेक होना, एफर्ट मार के चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश करना, कंफर्ट जोन को छोड़ देना। आप ये समझ लेना अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए आपको जी जान भी लगानी पड़े तो लगा देना, लेकिन बैलेंस बना के चलना प्रोफेशनल पर्सनल में। लेकिन कोई हेडलेस काम नहीं करना, रिएक्शन नहीं देना, रेस्पॉन्ड करके सरलतापूर्वक। जो काम एग्रेशन से नहीं होता वो संयम उसके साथ हो जाता है, सरलता के साथ। ऐसी वाणी से हो जाएगा जो काम आपके एग्रेशन से नहीं होगा। तो हाँ जी करिए, जी हजूरी कीजिए थोड़ी सी, अगर बॉस के साथ या फिर अथॉरिटी के साथ करनी पड़े तो। अगर उसमें काम बन रहा है और आपका नाम चल रहा है तो उससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम है तो सब कुछ है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपके इन द एंड ऑफ द वीक मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि ट्रांजिट में इन द एंड ऑफ द वीक हर सेक्टर में अच्छा है। बाकी डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर ही। इन द एंड ऑफ द वीक में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस में मून और जुपिटर की कंजंक्शन कहीं ना कहीं राजयोग बनाएगा और वो राजयोग आपको बहुत अच्छे से फलित होगा। आप शॉपिंग जाना, मूवी जाना, कुछ खरीद के लाना, आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए कुछ खरीदना, ये सब दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स। प्लानिंग करना, आने वाले समय में आप शायद गोल्ड के लिए खरीदना जाओ और उसके लिए तैयारी करो, किसी सुनार के पास, ज्वेलर के पास जाना, उससे बोलना कि हम इस दिन आएंगे, इसकी आज का जो रेट है वो मैंने फिक्स कर दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत बनेगी, ठीक है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ के बारे में देखिए, 8th लॉर्ड का मालिक 12th हाउस में चला गया। दूर पढ़ने जा रहे हो तो दूर वापस भी आ सकते हो। नेक्स्ट वीक आप टिकट करा सकते हो अपना, फैमिली के पास मिलने आ सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट की बात करो तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा रिलेशनशिप में लग रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी से मिलना चाहते हो नहीं मिल पा रहे हो, तो इन चीज़ों में मत लगाना दिमाग अपना, क्योंकि कुछ ऐसा घटित हो सकता है, हाईलाइट हो सकते हो, पकड़े जा सकते हो। और घर जाओगे तो अपने मैसेज डिलीट करके जाना, सब कुछ क्लियर करके जाना, नहीं तो कुछ पकड़ा हो सकता है, पकड़म पकड़ाई चल सकती है लाइफ में, ठीक है। और वो आपकी होल लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी इमेज को ख़राब कर सकती है, क्योंकि लाइफ में वैल्यूज़ के मालिक नीच के हो गए हैं। तो ईगो नहीं दिखानी, अपना कॉन्शियस माइंड को बहुत क्लियर रखना और गाइडेंस सपोर्ट ले लेना, अगर हो सके तो सपोर्ट ले लेना, अगर इस एज पे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी डिफिकल्टीज़ हैं, सडन इवेंट होगा, आप मिलने जाओगे, रूम पे जाओगे या कुछ डेट कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी की नज़रों में आ सकते हो, चीज़ें हाईलाइट हो सकती हैं, आपका नाम खराब हो सकता है। फिर इल्यूजन होगा आपको राहु के साथ, अगर मून यहाँ बच गए तो राहु के साथ फिर एक स्ट्रगल है, क्योंकि 2 मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैक टू बैक मिलेंगे चंद्रमा, लगन का मालिक, ठीक है। और शुक्र बैठ गए तो विलासिता, लग्जरी, सेक्स, ठीक है, डिज़ायर्स पूरी करने के लिए भागना, बाउंड्रीज ब्रेक कर देना, मतलब मैं घर जा रहा हूँ उससे पहले तो मैं मिल के ही जाऊँगा, ऐसी सिचुएशन मत करना। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, और क्या नाम है, अपने मान सम्मान को, धर्म का रास्ता है,
तो मिल भी रहे हो तो मंदिर जाओ, जिससे कि राहु की पावर कम हो और जुपिटर की पावर बढ़े, तो जिससे आपके रिश्ते में भी घनिष्ठता है। ठीक है, तो अगर डेट पे जा रहे हो तो टेम्पल जाओ, आरती अटेंड करो, इस्कॉन जा सकते हो, मठ मंदिर जा सकते हो, हरे कृष्णा आरती, अरे बहुत आनंद आता है इस्कॉन की आरती में, क्या ऊर्जा मिलेगी आपको, पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। और पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस पढ़ाई, सेंटर में फोकस पढ़ाई होनी चाहिए। आसपास आप जो कर रहे हो आपकी लाइफ है भाई। अगर आपको लग रहा है गाइडेंस लेके मैं अपनी चीज़ में क्लैरिटी चाहता हूँ और ठीक करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो आप वो भी कर सकते हैं लक के बारे में। और इन दी एंड ऑफ द वीक आप अच्छा हो जाएगा, आप सिबलिंग्स के मिलोगे, आप घर जाने का प्लानिंग करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, इस वीक में स्टूडेंट के बारे में बात कर, लक के बारे में बात कर लेते थे। देखिए लक में बैठा राहु, और राहु का जो मालिक बैठ गया है 5th हाउस में, तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, अच्छा है। लेकिन अगर आप मेटेरियलिस्टिक हो जाओगे तो लक आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बैलेंस बना के चलोगे तो आपको पता नहीं कहाँ से अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, और आपका पता नहीं भाग्य कैसे सपोर्ट करेगा, आप खुद नहीं सोच सकते। क्योंकि लगन वाले राहु के साथ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव करोगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी आपकी इस वीक में, और आपको 70-80% मैं समझता हूँ 80% आपको सपोर्ट करेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टफ है, जिसके लिए मैं 20-30% मैं समझ रहा हूँ। 70-80% आपको बहुत अच्छा जाने वाला है ये वीक, आपका बहुत ही अल्टीमेट वीक जाने वाला है। रेमेडी के बारे में बात कर ले तो देखिए कोई परेशानी चल रही है, ऋण रोग शत्रु चल रहे हैं, तो 15 तारीख को प्रदोष है, 15 तारीख को आप प्रदोष के दिन शिव जी का जलाभिषेक करें। मैंने मंथली में बताया था, मैं वीकली में बता रहा हूँ। जलाभिषेक करें, उनको पुष्प अर्पण करें, उनको फल अर्पण करें, उनको मिठाई का भोग लगाएं, उनको सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। ठीक है, क्योंकि उनका जो भाग्य का मालिक है वो शुक्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो शिव जी को जल चढ़ाना, माँ पार्वती की आराधना आपके लिए बहुत ही रामबाण हो सकती है। माँ पार्वती को ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना, माँ पार्वती के सामने बैठ के शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शिव जी के अद्र पे चंद्रमा विराजमान है, शिव जी को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस लेके आओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।